प्रभु दयाल जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए। प्रभु दयाल जी, आज एक बड़ी खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि ओसीआई कार्ड उन लोगों का रद्द किया जाएगा जो खालिस्तानी समर्थक हैं, जो खालिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं, अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं और भारत विरोधी काम कर रहे हैं। एक राजनयिक के तौर पर इसे कितना बड़ा कदम माना जाएगा और क्या इससे खालिस्तानी जो मूवमेंट तमाम लोग भारत के विरोध में चला रहे हैं उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन है ये? देखिए, ओसीआई कार्ड जिसके पास होता है उसको लाइफ लॉन्ग वीजा के बराबर माना जाता है। ओसीआई कार्ड लेके वो कभी भी आ सकता है, जा सकता है और यहाँ पर काम कर सकता है। सिर्फ वोट का अधिकार उसको नहीं मिलता है, बाकी सब भारतीय नागरिकों के बराबर अधिकार मिलता है। तो अगर खालिस्तान के समर्थक भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उन्हें भारत में दाखिल होने की इजाजत क्यों दें? ये बिल्कुल सही कदम उठाया गया है कि ऐसे लोगों के ओसीआई कार्ड्स कैंसिल किए जाएं। अगर उनके पास वीजा है वो भी कैंसिल किए जाएं। उनको किसी भी शर्त पे भारत में दाखिल नहीं होने देना चाहिए। जो भी कदम उठाए गए हैं वो ओवरऑल सिचुएशन को ध्यान में रख के उठाए गए। देखिए, हमारे जो हाई कमीशन पर ओटावा में पहले भी हमला हो चुका। इसके अलावा खालिस्तान के समर्थकों ने अभी हाल में सैन फ्रांसिस्को में जो हमारी कॉन्सुलेट है उस पर 2 बार हमला किया। इसी वर्ष लंदन पे हमारे जो हाई कमीशन है उस पर हमला किया गया। तो जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, ये सब खालिस्तान के समर्थक जो हैं कभी भी हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमने जो कार्रवाई की है कि अपने पर जो खतरा है उसको डील करने के लिए, देखिए कनाडा की सरकार तो कुछ नहीं कर रही है जी। वो तो खुली छूट दे रही है खालिस्तान के समर्थकों को। वो अपनी मनमानी करते हैं और जिस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाना चाहे वो। चलिए देखिए, यही बड़ा सवाल है प्रभु जी कि खुली छूट आखिरकार खालिस्तानियों को कनाडा में क्यों दी जा रही है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी हमारे साथ में। के सिन्हा जी, क्या अपनी अंदरूनी राजनीति, वोट बैंक की पॉलिटिक्स और खालिस्तानी आईएसआई जो गठजोड़ सामने आ रहा है कनाडा की धरती पर, क्या उसके आगे ट्रूडो नतमस्तक हैं? क्या आपको लगता है इसीलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं? विशाल जी, जय हिंद। देखिए, जो आपका सवाल है जस्टिन ट्रूडो के ऊपर में, जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो सातराने तरीके से अभी नहीं कि कुछ कर रहे हैं। आपको याद होगा 2018 में वो भारत आए थे अपने 2 सुपुत्रजादों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, और उनको बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया गया था। उनको अच्छी डिप्लोमेटिकली भी, और वो गए थे पंजाब। अपने साथ एक बड़ा डेलीगेशन खालिस्तान का लेकर आए थे। उसमें एक खालिस्तान कमांडो फोर्स के लोग थे जो कि इंडिया से बैन थे, वो भी लेकर आए साथ में 2018 में। जब ये गए पंजाब तो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने उनको 9 खालिस्तानियों के लिस्ट दिए। ये गोल्डन टेम्पल में गए थे, मगर उस समय जिस तरह से, उसके बाद भी ये रुके नहीं, लगातार करते रहे। और किस तरह से जब हमारे यहाँ फार्मर्स एजिटेशन चल रहा था तो खालिस्तानियों का कैसा ये हुआ, वो इनकी सपोर्ट टोटल है। ये केवल ऐसा नहीं कि ये लिंकेजेस टोटल आईएसआई के उस खालिस्तानी डेस्क से लगती है जहां को एक लेफ्टिनेंट कर्नल इसको चलाता है। बहुत बड़े अमाउंट में पैसे मुहैया होती है। जो आईएसआई ने आज लिस्ट दिए हैं, जो 19 नाम निकाले हैं जी, उसमें से 7 यूके में, 5 यूएस में हैं और बाकी वो कनाडा के हैं। मगर इसके आज के दिन में जब आपको मोटे तौर पे जब आप संभाल करते हो तो आंकड़ों को देखिए, 7 लाख एनआरआई हैं कनाडा में आज के दिन में, जो इंडियन नॉन रेसिडेंट्स हैं। 2.3 लाख स्टूडेंट हैं। मगर जो बड़ा तबका है, जो एनआरआई का तबका है, उसमें से काफी लोग उसमें कंप्रोमाइज हैं। 21 टॉप जो खालिस्तानी थे, जिसमें तो एक निज्जर को आपने सुना, सुक्खा को सुना, जिसको एलिमिनेट हो गए हैं, मगर बहुत बड़ा तबका वहां पर है। 21 उनकी लिस्ट है और एनआरआई के पास भी लिस्ट है। हम सब जानते हैं, जो कि सुरक्षा को जब हम समझते हैं या उसके डीप रिसर्च करते हैं तो जाके देखिएगा। देखिए, जब ये चला था खालिस्तानी मूवमेंट 80 के दशक में, तो हम लोग भी पंजाब में उस समय यंग ऑफिसर्स एज ए कैप्टन हम लोगों ने जो देखा, और उसके बाद मैं सिख रेजिमेंट को आता हूँ।
कोई भी पंजाबी, कोई भी सिख जो 90, आप ये लेके चलिए 99.9% इसके फेवर में नहीं है। सिख फॉर जस्टिस जो रेफरेंडम 2020 आई थी 2020 की, उसमें उनको कोई समर्थन नहीं मिला। 1% यदि जो ये हैं खालिस्तानियों की समर्थक जो कि आपके देश से निकल के जाके आपको देश को तोड़ने की काम करते हैं, तो उनके ऊपर में तो, और जो हमारे अभी जो है यदि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं जी। तो ट्रूडो साहब ने 5i है, एक 5i जिसमें शेयरिंग होती है इंटेलिजेंस की, आपको पता होगा 5 देश हैं इसमें, उनको ये लेकर आए थे G20 में कि शायद भारत के ऊपर चढ़ाई कर देंगे इस बार। हाँ, लेकिन किसी ने साथ दिया नहीं कनाडा का। सिन्हा साहब, किसी ने साथ दिया नहीं कनाडा का 5i देशों ने भी। विशाल साहब सुनिए, किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया इसलिए। और देखिए आज हम लोग डंके के चोट पे यूएसए भी जो सैन फ्रांसिस्को से चलाया जाता है, जब आप इसको देखते हैं पन्नू साहब के नाम सुनते हैं तो वो तो वही है ना, वहीं से चलाया जाता है। और इसमें CIA भी लिप्त है, इसमें बड़े बड़े, केवल ISI नहीं लिप्त है। जब आपने S-400 लिया रशिया से, तो इन्होंने रेफरेंडम 2020 करा दिया 19 में। तो ये चीजें जो हैं ग्लोबली, और प्रधानमंत्री की बात ध्यान रखिए कि ग्लोबल ये है, ग्लोबल, दिस इज ए ग्लोबल वॉर ऑन, तो इसको ग्लोबल तरीके से ही लड़ा जाएगा, ना कि जिस तरह से हम पहले लड़ते रहे हैं। और ये एक बहुत देखिए के सिन्हा साहब, एक सवाल मेरा इसी आपके जवाब में से एक सवाल आपसे ये बनता है, आखिरकार कनाडा में ये खालिस्तानी जड़ें इतनी मजबूत कैसे हो गई? क्या पहले एक्शन नहीं लिया जाता था, या रिएक्शन की कमी रहती थी, या इस तरह का तेवर भारत नहीं दिखा पाता था? वजह क्या रही के सिन्हा साहब? साफ जाहिर है आपकी इच्छा शक्ति कम थी, लीडरशिप की प्रॉब्लम है, सारा चीज कंप्रोमाइज हो जाता था। आप चाहते थे कि ना हो, करने की हिम्मत करने का तरीका, ग्लोबल तो तरीका हमने अभी निकाला है। तो आप देखिए ना, चाहे वो पाकिस्तान हो, जो चाइना है, ये भी तो हमारे 3 आज के दिन में विश्वविक तरीके से आप देखते हैं, पाकिस्तान मुंह की खाए पड़ा है, चाइना को समझ में नहीं आ रहा है, जो टूटने के कगार में वो भी आने वाला है। और कनाडा में यदि जस्टिन ट्रूडो, जबकि कनाडियंस कोई नहीं उसको समर्थन है, जस्टिन ट्रूडो के फादर के समय से आप देखिए, इनकी फितरत है, ये इनकी फितरत है। ये 4-5 वहां पर 2% भी नहीं है लोग जी। मगर ये जो सिक्के जो गए हैं, मगर उनमें से जो 21 खालिस्तानी है, यदि इनके आड़ में, क्योंकि पैसे, इनको पैसे से काम है, जस्टिन ट्रूडो के हाथ लिप्त हैं। 2 दिन ये दिल्ली में जब आए थे G20 के बाद, नहीं जा पाए, प्रॉब्लम इनकी, तो कहा जा रहा है वो उनका ड्रग के साथ उनका लेना देना है। तो ये बात नेशनल टेलीविजन पे बहुत कम लोग कर पाएंगे, टाल ठोक के कर पाएंगे। तो जस्टिन ट्रूडो को आप देखिए ग्लोबल तरीके से जिस तरह से भारत में, और किसी की दम नहीं है आज दम नहीं है, जिस तरह से रशिया मल्टीपोलैरिटी के ऊपर में कर रहा है अपने सिक्योरिटी के लिए, भारत इंडो पैसिफिक में कर रहा है। आने वाले समय में आप देखिएगा, यदि हम इसी राह पे बढ़ते रहे, तो सामरिक एक बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। Zee News.